आखिरकार वो आ ही गया जिसका इंतजार था शिद्दत से। रशियन ऑयल की पहली शिपमेंट पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ी रीजनल डेवलपमेंट है जिसकी सिग्निफिकेंस आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ दो सवाल हैं जो लोगों के जहन में जन्म ले रहे हैं। पहला सवाल ये कि कितना सस्ता ऑयल अब हमें मिलेगा, पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है। अगर हुकूमत ने सस्ता रशियन ऑयल ले लिया है तो हमें क्या फ़ायदा। दूसरा जो सवाल इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है वो ये कि क्या पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम रशियन ऑयल को रिफ़ाइन कर सकें, रशियन क्रूड ऑयल को। इन दो सवालों के जवाबात हम आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस पूरी डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंस कि अमेरिका बहादुर को ज़हन में रखते हुए ये डेवलपमेंट कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो 45,000 मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल की पहली खेप पाकिस्तान कराची में पहुंच चुकी, जबकि दूसरी 50,000 मेट्रिक टन्स की जो खेप है वो अगले हफ्ते तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि रूस से गैस भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है ज़मीनी रास्ते के थ्रू। LPG की पहली कार्गो पाकिस्तान ने रिसीव की है अफगानिस्तान के रास्ते, जो रूस से उज़्बेकिस्तान और वहाँ से अफगानिस्तान और फिर तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर हुई है। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अब आ जाते हैं अपने दो अहम सवालों की तरफ कि क्या ये पाकिस्तान में रिफाइन हो सकता है या नहीं, और कितना सस्ता मिला है, हमें क्या फ़ायदा होगा, कब फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम रशियन क्रूड ऑयल के पाकिस्तान में रिफाइन होने के प्रोसेस पर नज़र डालेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में रिफाइन किया जाएगा, जहां पर ऑलरेडी पाकिस्तान सऊदीया और UAE से जो ऑयल खरीदता है वो उसको रिफाइन किया जाता है। हमने एक दफ़ा क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक वीडियो में डिस्कस किया था कि दुनिया में 3 से 4 बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं क्रूड ऑयल के हवाले से। ब्रेंट क्रूड ऑयल है, WTI है, फिर ये अरब लाइट ऑयल है, रशिया का यूराल्स, ये सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। और इन स्टैंडर्ड से क्या पता चलता है कि हर ये जो क्रूड ऑयल होता है हर रीजन का उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई लाइट होता है, कोई थिक होता है, किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसी हिसाब से फिर रिफाइनरीज लगाई जाती हैं और फिर रिफाइनरीज उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती हैं। तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो अरब ऑयल का लगा हुआ है, जो हम गल्फ़ कंट्री से लेते हैं, हम UAE से लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं। तो हमारा जो सेटअप है उनका लगा हुआ है उस हिसाब से लगा हुआ है कि वो जो तेल आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सारी सेटिंग्स हैं। अब यहाँ पर जब सवाल किया गया मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब से, तो उन्होंने कहा कि रूस के क्रूड ऑयल के हवाले से हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हुए हैं, हम काफ़ी महीनों से कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, तो ये कोई मसला नहीं है, हमने सारी इसकी ट्रायल एंड टेस्ट कर लिया है और अब हम रेडी हैं कि रशियन क्रूड ऑयल हमारी रिफाइनरीज में रिफाइन होगा। तो ये मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है कि इसमें कोई बड़ा अब इसमें हर्डल नहीं रही। पाकिस्तान में मज़ीद जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, उन्होंने भी ये कहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं रशियन क्रूड ऑयल की, यूराल की, ये अरब ऑयल के करीब करीब ही हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा मसला नहीं होगा, हम इजीली इसको कर लेंगे रिफ़ाइन। अब यहाँ पे एक मसला आता है, क्योंकि मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो मुझे कुछ एक और पॉइंट ऑफ व्यू में मिला जो दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे, तो उसको भी प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ये कहते हैं कि हमारी चूँकि जो रिफाइनरीज हैं वो अरब ऑयल के लिए डिज़ाइन की गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो आई गेस पाकिस्तान शुरू से ही हम ज़्यादा इन्हीं से ले रहे हैं, अरबों से तेल ले रहे हैं। एक तो ये करीब भी पड़ता है और हमारे दोस्त ममालिक भी है, तो हमारी रिफाइनरीज उसी हिसाब से सेट हैं, वो लाइट ऑयल होता है। जबकि अब इनका ये कहना है कि रशियन क्रूड ऑयल ये थोड़ा ये थिकनेस इसकी ज़्यादा है और ये मीडियम रेंज ऑयल है, और इसी वजह से इस प्रोसेस को डेवलप करने में थोड़ा वक्त लगेगा कि कब तक हम रशियन क्रूड ऑयल को बड़ी मिकदार में रिफाइन कर सकें। जबकि ऑफिशियल लोगों का कहना है कि ये मसला हल हो चुका है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाएगा तो ये ज़्यादा फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करेगा और कम डीजल प्रोड्यूस करेगा। यानी कि दो बड़ी टाइप्स है ना, एक फर्नेस ऑयल जिसको पाकिस्तान अगर हम ज़्यादा देखें तो हम बिजली घरों में यूज़ करते हैं, जो महंगे बिजली घर हैं, और ज़्यादा हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल यूज़ होता है, तो डीजल हमें कम मिलेगा, फर्नेस ऑयल ज़्यादा मिलेगा रशियन ऑयल के रिफाइन होने के बाद।
तो ये एक ड्रॉबैक कहा जा रहा है, यानी कि कह लें कि एक नुकसान या ड्रॉबैक कह लें, नुकसान तो नहीं मैं कहूँगा, बट ये इसका एक कम फायदा है, ये लेस बेनिफिशियल एस्पेक्ट है रशियन ऑयल का, कि ये ज़्यादा आपको फर्नेस ऑयल देगा जिसकी ज़रूरत आपको कम है, तो वो चीज़ ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी पे सवाल उठ रहे हैं। इसका भी पार्शली जवाब आगे वाले हिस्से में मिलेगा मुसद्दिक मलिक साहब के मुताबिक, वो हम आगे देखेंगे क्योंकि वो बात हमने कनेक्ट करनी है। इसके अलावा एक दो और चैलेंजेस हैं, जैसे कि डिस्टेंस का बहुत बड़ा एक मसला है कि जो हम पहले ऑयल लेते हैं यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह से वो करीब है, यहाँ आपको मतलब बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स का फासला तय करना पड़ता है, रूस से आना पड़ता है, अगर ज़मीनी रास्ते से भी आए या इवन अगर समुद्री रास्ते से आए वो तो बहुत ही लंबा है। तो जो फ्रेट कॉस्ट है यानी कि जो लॉजिस्टिक्स हैं इसकी बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो ये जो अरब ममालिक से तेल लेते हैं इसके अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन 3 गुना आपका किराया बढ़ जाता है अगर आप रूस से तेल मंगवाते हैं, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। यानी इसकी फ्रेट प्राइस के इसका पहुंचना पाकिस्तान तक और इसकी एफिशिएंसी कि ज़्यादा फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो इस हवाले से देखें तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि रशियन ऑयल पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सिनेरियो है इसमें इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है। लेकिन मुसद्दिक मलिक का ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हम मज़ीद तेल मंगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मुश्किलात कम होती जाएंगी। अब यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है कि कितना सस्ता पड़ा है हमें। इन्हीं चैलेंजेस की वजह से कहा जा रहा है कि इसके सस्ता होने के बावजूद ये आपको इसकी अल्टीमेट प्राइस तकरीबन उतनी पड़ जाएगी जो आप अरब कंट्री से ले रहे हैं। तो ये एस्टिमेशंस हैं, अभी ये कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेशंस हैं बेस्ड ऑन रियलिटी। अब इसकी प्राइसिंग पर आते हैं कि कितना सस्ता हमें मिला है और आवाम को इसका फ़ायदा कब होगा, आवाम को सस्ता तेल कब मिलेगा। अब इस वक्त हम ग्लोबली ऑयल की प्राइसेस देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 75 के करीब हैं, $75 फी बैरल। रशिया यूक्रेन जंग जब शुरू हुई थी तो तब इसकी प्राइसेस कितनी थी, तेल की 120 से ऊपर चली गई थी और उस वक्त रशिया ने पैनिक होके बहुत सस्ते में तेल दिया था उन मुल्कों को जो इससे ख़रीदने के लिए तैयार थे, जैसे कि भारत, जैसे कि चाइना। उनको उस वक्त 30% सस्ता मिला था, यानी उनको उस वक्त 70 से $80 फी बैरल के करीब मिला था जब 120 थी प्राइसेस। तो उस वक्त हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और अब जैसे ये कहा जा रहा है कि अब हमें ये तकरीबन 60 के करीब मिला है, $60 फी बैरल। ये भी अभी एस्टिमेशन है क्योंकि मुसद्दिक मलिक ने यानी ऑफिशियली अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई, लेकिन कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये $60 फी बैरल का मिला है और सऊदी अरेबिया और यूएई से हमारी जो डील है उसके हिसाब से हम अभी $80 के हिसाब से ले रहे हैं। तो $20 अगर सस्ता भी मिला है तो ये कुछ जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए हैं उसकी वजह से हो सकता है हमें उसका इतना फ़ायदा ना हो, फाइनेंशियली फ़ायदा ना हो, और इसी वजह से शायद अभी नियर फ्यूचर में पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को भी इसका अभी इतना फ़ायदा नहीं होगा जैसे इंडिया ने वक्त पर फ़ायदा उठाकर अपनी आवाम को भी ये बेनिफिट पहुंचाया था। यानी इंडिया ने उस वक्त सस्ता ले लिया था जब रशिया डेस्परेट था, रशिया पर धड़ाधड़ पाबंदियां लग रही थी, तो रशिया ने क्या किया, दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स इंडिया और चाइना को काफ़ी सस्ता देना शुरू कर दिया, तो फिर उनकी आवाम तक भी उसका फ़ायदा पहुँचा। हम थोड़ा लेट हो गए, ऑब्वियसली हमारा कुछ पॉलिटिकल सीन चल रहा था, तो उस लेट होने की वजह से अब हमें शायद उतना फ़ायदा ना हो। और ये हमने जनवरी के करीब कवर किया था कि रशियन एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान के एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अब वो स्टेज गुजर गई है कि हम बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट दें। तो उन्होंने उस वक्त ही हमें बता दिया था कि वो गोल्डन जो टाइम था ना, वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो शायद हम मिस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे, बातचीत कर रहे हैं। तो अभी भी दूसरे क्रूड ऑयल के हिसाब से सस्ता तो हमें मिला है, बट उतना सस्ता नहीं जितना हम ले सकते थे 1 साल पहले, क्योंकि उस वक्त रशिया भी पैनिक हुआ था। अब रशिया ने भी अपने मामलात काफ़ी सही कर लिए हैं और उनके एम्बेसडर ने क्लियर कहा था कि हम मतलब हर मुल्क के हिसाब से डिस्काउंट देंगे, ये नहीं है कि सबको एक ही जितना डिस्काउंट देंगे। तो उसका मज़ा सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना ने उठाया जो हमने नहीं उठाया। अब इसके साथ ही इंसान के जहन में सवाल ये पैदा होता है कि पाइन सानू की तो ज़्यादा फ़ायदा होएगा, लोगों को कब इसका फ़ायदा होगा। तो इसका जवाब सिंपल यही है कि टू लिटिल टू लेट बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यानी कि पाकिस्तान ने ये जो इक़दाम किया है
कुछ ना होने से तो बेहतर है। और इसमें एक्सपर्ट्स का यही कहना है, और मुसद्दिक मलिक ने भी यही कहा कि जितना ज़्यादा तेल आता जाएगा और जितना हमारा रिफाइनरी का जो प्रोसेस है यहाँ पे स्मूथ होता जाएगा, जितनी हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, उतना ही फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाम को इसका फ़ायदा होगा। तो ये सीन है कि अभी इमीडिएट मतलब नियर फ्यूचर में हमें आवाम को शायद इसका बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को ना मिले, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल ज़रूरियात है ना, उसका अभी ये 5% भी नहीं है, ये जो रूस से अभी मंगाया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी हमारी मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो जितना अभी आया है वो तो वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा है अभी। तो वही बात की ना मिनिस्टर ने कि जितना ज़्यादा रेगुलर इसकी सप्लाई होगी रशियन ऑयल की, उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। बट जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो मेरे जैसे जो मतलब जियो पॉलिटिक्स पर जिनकी नज़र होती है, मैं इस चीज़ को मतलब बहुत ही एक्साइटेड होकर इस चीज़ को देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि अमरीकी दबाव की वजह से पाकिस्तान ये कर भी पाएगा, बट वी डिड इट। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि रशियन ऑयल का पाकिस्तान में आ ही जाना। मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक, जिसे कहते हैं ऑटोनॉमी, यहाँ पाकिस्तान ने उसको असर्ट किया है, बहुत बड़ी। वो जो एम.के. भद्रा कुमार ने बात की थी ना कि पाकिस्तान अपनी ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और हम मायूस हो गए थे कि पाकिस्तान ये क्या कर रहा है, और ये बेशक देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है, 1 साल तो हमने नुकसान कर लिया, लेकिन ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी टोन सेट कर रहा है। अब ये चीज़ भी क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ 6 माह से आईएमएफ की तरफ देख रहा था, और आईएमएफ को कौन कंट्रोल करता है ज़्यादा? अमेरिका बादर। तो अमेरिका बादर ने ज़्यादा साथ नहीं दिया, पाकिस्तान इंतज़ार करता रहा, वो आईएमएफ का $1 बिलियन नहीं आया। तो फिर पाकिस्तान ने भी अपनी ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना था, इधर उधर देखना था। तो फिर वहाँ से ही ये मैंने कवर किया था ये जनवरी फरवरी में कि पाकिस्तान ने फिर बातचीत शुरू कर दी रूस के साथ प्रॉपरली। पहले हमें अमेरिका बादर से उम्मीदें थी, लेकिन अमेरिका बादर ने नहीं की हमारी मदद, $1 बिलियन की। तो फिर पाकिस्तान के भी थिंकर्स ने कहा कि ठीक है, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने भी कहा कि ठीक है भाई, हम भी अपने ऑप्शंस को फिर डाइवर्सिफाई करेंगे। और हमारी पुरानी बातचीत चल रही है, अभी दोस्ती के पैगामात भी चल रहे हैं रूस के साथ। एक बहुत बड़ी, मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जहां हमें इमीडिएट फ़ायदा भी नहीं नज़र आ रहा है इसका डेफिनेटली, बट स्ट्रेटेजिकली ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसकी पेमेंट भी जो सुनने में आ रहा है वो चाइनीज़ करेंसी में की गई है। अनदर बिग सेटबैक फॉर अमेरिका बादर, कि आप देखें कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ इकट्ठे हो रहे हैं और ब्रिक्स में और भी लोग शामिल हो रहे हैं। अब एशिया में, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये एक अवेकनिंग आ रही है कि हमने कोलैबोरेशन के साथ चलना है, प्रो रीजन अप्रोच, रीजन के फैसले रीजन में ही होंगे और दुनिया मल्टीपोलर होगी। इसमें एक यूनिपोलर, एक सुपर पावर नहीं होगी, इसमें पावर के कई मराकज़ होंगे। इसमें सिर्फ डॉलर की हेजीमनी नहीं होगी, इसमें एक और करेंसी भी लॉन्च की जाएगी। इसमें एक मुल्क सैंक्शंस लगा के दूसरों को बर्बाद नहीं करता जाएगा, बल्कि दूसरे भी मुल्क होंगे, दूसरे मुल्क और दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान उन मुल्कों की फहरिस्त में डेफिनेटली शामिल हो गया, इंडिया, चाइना वगैरह, जिन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया है और रूस से तेल लिया है। और यहाँ पर ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में रूस और चाइना के लिए भी एक बहुत फ़ायदेमंद डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जैसा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जो कि ईस्ट और वेस्ट को मिलाता है, बीच में बैठा हुआ है, ये मतलब अफगानिस्तान की पट्टी और आपकी एशिया की पट्टी के बीच में। तो इस कंट्री का अगर ये एक इतना बड़ा प्रो रीजन इस स्टेप को लेना, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा और अच्छा इकदाम है, जिससे हमारे रीजनल ममालिक, रीजनल फ्रेंड्स ऑब्वियसली खुश होंगे। ईरान, चाइना, रशिया, क्योंकि इससे डॉलर की जो हेजीमनी है, डॉलर की जो बदमाशी है, वो भी अंडरमाइन होती है। तो ये सारी अभी टेक्निकल चीज़ें हैं कि कितनी इसकी एफिशिएंसी होगी, कितना फ़ायदा होगा, कितना सस्ता मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं इन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं कर रहा जितना मेरा फोकस इस चीज़ पे है कि हमने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और इंडिपेंडेंटली एक अच्छा डिसीजन लिया फॉरेन पॉलिसी में। और जैसे कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा इसकी सप्लाई होगी, उतना ज़्यादा फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ें और मज़ीद तेल और गैस आए, और डेफिनेटली हमारे पास भी कोई और ऑप्शंस हो ना। हम एक ही कैंप में फंसे हुए थे कि जी तेल लेना है तो सऊदीया से लेना है, और जी बात करनी है तो सिर्फ अमेरिका बादर से करनी है। तो अच्छा ये है कि हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान्स फ्यूचर, फॉर दिस रीजन्स फ्यूचर। दिस इज़ अ मैसिव डेवलपमेंट जिस पर मैं बहुत खुश हूँ।
मतलब लॉन्ग टर्म में अगर इसको सही एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमें सस्ता तेल मिलेगा और रूस को एक नई मार्केट मिलेगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिनकी इतनी बुरी हालत है, मतलब जो अमेरिका बादर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जी डॉलर में ट्रेड कर सकते हो, तो वो डॉलर तो वो हमें दे नहीं रहे, मतलब वेस्ट से डॉलर नहीं आ रहे, तो फिर हमने यही करना है ना, फिर हमने रीजनल ममालिक अब ये ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ये ब्रिक्स वगैरह की और लोकल करेंसी में ट्रेड करने की, और बार्टर सिस्टम इसको भी बड़ा सोचा जा रहा है कि चीज़ों की ट्रेड आपस में की जाए, पुराने जो तरीके हैं उनको किया जाए, जैसे ईरान करता है, तुर्की के साथ करता है, रूस के साथ करता है, सेंट्रल एशिया के साथ बार्टर ट्रेड करता है, बार्टर सिस्टम। तो उस तरफ आना होगा, मतलब ये एक साइड की बदमाशी इतनी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकती। तो ये जो एक डर था पाकिस्तानी अवाम में कि जी खुदा न खास्ता हम दिवालिया हो गए, दिवालिया होने का क्या मतलब है, डॉलर ख़त्म हो गए, वैसे तो हमारे मतलब सारा सिस्टम चल रहा होगा ना, तो खुदा न खास्ता अगर डॉलर ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी पूरी इकॉनमी बंद होने से बच सकती है, क्योंकि हम लोकल करेंसी में, चाइनीज़ करेंसी में या रशियन करेंसी में हम रूस से तेल खरीद सकते हैं और अपनी इकॉनमी को चला सकते हैं। इसलिए मैं 1 साल से कह रहा था कि अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पर सिर्फ अपनी डिपेंडेंस नहीं रख लेनी चाहिए। अगर वो जगह आपको डिच कराती है, अगर वो कैंप आपको डिच कराता है, तो दूसरे कैंप में जाने की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। इंडिया जिस तरह खेलता है डिप्लोमेटिकली या सऊदी अरेबिया खेलता है, पाकिस्तान को भी उसी तरह बैलेंस के साथ चलना होगा। और इसलिए ये स्टेप बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक मैसिव कामयाबी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख पाएगा कि रूस के तेल की सप्लाई जारी रहेगी या किसी प्रेशर की वजह से ये सप्लाई लाइन टूट जाएगी। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।